हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो हमारा पीजीटी का 2021 का एग्जाम है। हमने कहा था कि जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको इतना मटेरियल दे दिया जाएगा, यानी इतना आपको रीडिंग मटेरियल दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट का, कि आप खुद कहें कि एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो आज हम पीजीटी का 2021 का क्या लेकर आए हैं, पेपर लेकर आए हैं। और इस पेपर की बात करें तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आने वाली पीजीटी यानी 2022 की जो पीजीटी आ रही है उसमें आपको मिल जाएंगे, गारंटी के साथ। बिल्कुल निश्चित है, ये बात 100% कही जा सकती है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये देकर ही जाएगा। तो इन पेपरों को आप सीरियस दें तथा इन पेपरों से ये देखें कि पेपर की लेवल क्या है, यानी कितना एरिया जो है आपको भी कवर करना है अपने पढ़ने में, यानी कितना डीपली जा रहा है, कितना कहाँ से लाइटली ऊपर से ही क्वेश्चन पूछना है, या कितना अंदर गहराई में जाकर क्वेश्चन डिप्थ में पूछा जा रहा है। अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, साइंस यानी आपकी ह्यूमन साइंस यानी आपका क्या कहें, लाइफ साइंस को बहुत पूछा जाता है, और वही आपकी क्या है, सीट दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। तो जब हम इसके कंटेंट पे आएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या टीजीटी का अहम है, क्या पीजीटी का है, क्या एलटी के लिए आवश्यक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तीनों में ही कॉमन चलेंगे और आपका नेट में भी कॉमन चलेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे इन चारों में ही अगर बात की जाए कॉमन चलेंगे, जैसे आपका टेस्ट है, आप चारों को ही, चारों में आपको टेस्ट को देखना ही देखना है। हाँ, पर पीजीटी में हम अगर उससे थोड़ा-सा भी देखते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि पीजीटी में इतना डीपली टेस्ट स्टाइल में नहीं जाता जितना लाइफ साइंस में जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप सब देख पा रहे हैं बुकलेट तो हमारे पास कौन-सी है, बी नंबर की है। बात करें तो ये 21 की परीक्षा है पीजीटी की, तो होम साइंस की परीक्षा को देख रहे हैं हम। इसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें जाने से पहले जिन विद्यार्थियों ने टीजीटी का देखा है वीडियो 2021 वाला, तो उन्होंने देखा होगा। आज हम टेलीग्राम पे क्लियर कर देंगे। हमने कल एक क्वेश्चन डाला था, आज पे डालेंगे, उसको सब अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो एक कन्फ्यूजन दिया था टीजीटी ने 2021 ने, उसने कहा था आपकी WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई है। अगर स्थापना देखी जाए तो इस्टेब्लिश यानी बनकर कंप्लीट हुआ है ये 1948 में। ठीक है, तभी तो गूगल पे आप सर्च करते हैं तो 1948 आता है। तो 1948 में बनकर कंप्लीट हुआ है, यानी 7 अप्रैल 1948, तो इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए कि इसकी नींव कब रखी, यानी फाउंडेशन हमने इसका मतलब सोचा कब कब इसका खाका तैयार करने की हमने रखा, तो वो हमारा हो जाता है 1945। इसीलिए टीजीटी के क्वेश्चन में आपको ये ईयर ना मिलकर ये ईयर मिली है, और ईयर भी आपके 1945 को सही बताया गया है। ठीक है, क्यों बताया गया? क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना की सोचा गया, यानी उसकी फाउंडेशन रखी गई, उसकी जो नींव रखी गई, वो कब रखी गई? 1945 में। तो आज हम टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन डालेंगे उसकी स्थापना से हमने कल 1948 डाल दिया है, आज 1945 होगा, जिसमें 48 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 48 ना मिले तो 1945 बिल्कुल राइट रहेगा, मान 100%। अगर दोनों मिलता है तो आपको देखना है कि क्वेश्चन की नेचर क्या कह रही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब बनकर कंप्लीट हुआ, तो 1948, और ये पूछ रहा है कि कब बनना स्टार्ट हुआ, यानी कब से उसकी नींव रखना स्टार्ट हुई, तो वो 1945। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे लागू, तो यानी पहले कम करना इसका स्टार्ट हुआ होगा तभी तो हम लागू कर सकते हैं जब बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1986। अब आपको पता है कि 1986 में एक और सबसे बड़ी घटना घटती है, वो हमारी है 1986 की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद अब कौन सी पॉलिसी आई है? 2020 की। 1986 से पहले कौन सी पॉलिसी थी? तो वह 1968। ठीक है, तो अब 1968 से 1968 से 86 से 20, तो इस तरह से आपकी 3 एजुकेशन पॉलिसी, यानी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है ये आपके सामने, जो कंप्लीट उसका जो कंप्लीट फॉर्म में है। ठीक है, ये कंप्लीट थी और ये भी कंप्लीट फॉर्म में है। अगर बात की जाए 1986 की पॉलिसी की, तो इसने क्या करा था, 1991 या 1992 में क्या आया था, इसका एक्शन प्लान आया था। ठीक है,
यहाँ पे इसलिए इसको बता दिए क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के रिलेटेड करके कुछ भी बन सकता है। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो होगी अगर उसमें एजुकेशन का कुछ भी पार्ट आता है तो हम उसका 2020 का जो पैटर्न है वो आपको बताएँगे। जैसे आपका 86 का जो पैटर्न था वो था हमारा यहाँ पे 3 वे उसमें रन हो रहा था। ऐसे ही इसका जो पैटर्न है वो हमारा 5, 3, 3 और आपका 2 इस तरह से है कुछ, तो हम वो पैटर्न डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा होती है। तो अगर जठर रस की बात की जाए तो वो होती है 1500-2500 मिलीडे। ठीक है, मिलीलीटर पर डे रख लीजिएगा डे में। तो अगर यहाँ पे पॉइंटों में पूछ लिया जाए तो क्या रहेगी? पॉइंटों में रहेगी 1.2 से, ठीक है, 1.2 से 1.5 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी तंत्रिका बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है? तो बाहरी जगत की जितनी भी उत्तेजना है उनसे कौन प्रभावित होता है? सो वह है संवेदन तंत्रिकाएं यानी सेंसरी नर्वस। ये बहुत जल्दी बाहरी जगत की प्रभावित होती हैं। उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को, तो जिसका हाई ब्लड प्रेशर है यानी जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उसका क्या होता है? कि वो उच्च रक्तचाप से ग्रसित कहा जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने आहार में कम नमक लेना चाहिए। कम नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम। ठीक है, कम सोडियम आहार युक्त भोजन लेना चाहिए। अगर यहीं पे लो हो जाता, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसे क्या है? उच्च नमक यानी नमक की मात्रा उसके आहार में अधिक होगी। ठीक है, यानी सोडियम की मात्रा अधिक सोडियम युक्त आहार लेना चाहिए। निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? आपको बता दें कि ये हर बार इसमें पूछा जाता है। तो नमदा क्या है, किस तरह से, ये सारे आपको बताए जाएंगे जब टॉपिक कराए जाएंगे। तो ये नमदा है। ठीक है, नमदा मेथड है जिसको फ्लैट मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाते हैं। नेशनल द निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो वो हमारा प्राकृतिक रंग जो नहीं है वो हमारा सल्फर है, क्योंकि नील, मेहंदी और आपकी हल्दी ये सभी नेचुरल कलर है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक आपका विसंक्रमण विधि में डेड टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो विसंक्रमण विधि पूछा जा रहा है तो हमारे वो हो जाएगी लकड़ी का कोयला। ये सब रासायनिक हो जाएंगे, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और चूना। आपकी यह आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो आपकी आंतरिक गृह सज्जा को कौन प्रभावित करेगा? मकान की संरचना। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? तो वो हमारा परीक्षा है वो हमारा रेशा है सूती, जिस पर हम नमी परीक्षण करते हैं। फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अन्नपूरक वायु कितनी होती है? तो अगर बात की जाए फेफड़ों की तो यहाँ पे होती है आपकी 1600 घन सेंटीमीटर। ठीक है, या कभी कभी शॉर्ट में मिल जाता है 60 to 70। आपका है साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका आरएनए। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप का संबंध किससे होता है? वृक्क संबंधी परेशानी से यानी किडनी प्रॉब्लम से। वैसोप्रेसिन को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो व्यक्ति के जीवन का कब आरंभ होता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन का जो आरंभ होता है वो होता है गर्भाधान से, कॉन्सेप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइट है? तो मोनोसेक्राइट कौन है इसमें? तो वो आपका है ग्लूकोज। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? तो वो डिजाइन का सिद्धांत है स्थान, अनुपात, बल और अनुरूपता। ये सभी डिजाइन के सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है। तो वो कितना बार करता है? 18 बार।
श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन डेटेस कहलाता है, तो वो कहलाता है ल्यूकेमिया। फाइनोडार्म रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो हमारा था आवश्यक बशीय अम्ल। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, तो फुलकारी यानी फा फा पा मिलता है फा से, तो यानी पंजाब। हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को कहते हैं, तो ये हमारा होता है पेरिकोडियल द्रव्य। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधी की भावना पाई जाती है, तो ये आपका हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे क्या होता है, विरोधी भाव पैदा हो जाते हैं, और जबकि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, जब इसमें ये विरोधी भाव पैदा नहीं होते। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं अगर उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 6000 से 8000। और लीटर में अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से बनता है। हो सकता है आपको क्या मिल जाए 4.5002 11 आपका 0.00, इस तरह से भी आपकी WBC मिल सकती है लिखने में, तो आप ये भी क्या करें देख लें। ठीक है, बट जब एक बार क्वेश्चन MCQ टैब जैसा डिजाइन हो जाता है वही पैटर्न ज्यादातर देखने को मिलता है। बड़ी आंतों का भाग है, तो इनके बड़ी आंतों का भाग ये उपयुक्त सभी ऑल एबव। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी बढ़ सकता है कि बड़ी आंत का भाग होते हैं, तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो याद रखिएगा 4 भाग होते हैं। चारों भागों में 3 भाग आपके सामने, चौथा आपका एनकिलम ये आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं, थाइमस ग्रंथि डॉस के निर्माण में लिप्त होती है, तो किसके निर्माण में है, तो वो है हमारा लिम्फोसाइट्स के निर्माण में। दूसरा और ये निर्माण करती है तो वो करती है टी सेल्स का। किस अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा जाता है, तो वो हमारी है किशोर अवस्था। फेफड़ों की जीवन वायुधारता को किससे नापा जाता है, तो वो हमारा नापा जाता है स्पायरोमीटर से। ठीक है, आपका जो आपका है आपका स्फिंग मोर मैनोमीटर ये क्या है, रक्तचाप मापनी है। आपका है बोरोमीटर, ये क्या बौ से वायु दाब मापनी है ये। आपका थर्मोमीटर, तो ये क्या है आपका थर्मोमीटर जो है आपका टेम्परेचर से है इसका मापन। थर्मोमीटर का टेम्परेचर से संबंध होता है, जबकि स्पायरोमीटर का किससे है, वायु धारिता और चिकित्सीय उपकरणों का नस्लीय और मतलब चिकित्सा में इसका पूरा यूज होता है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है, तो वो मानते हैं आपका दाहमा, क्योंकि ये क्या है एक उपयोगी विधि है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो हमारा है नागपुर। अगर नागपुर ना मिले तो महाराष्ट्र हो जाएगा। लंबाई के धागे या तानों जो कि किनारे के समांतर होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑन ग्रेन। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त का डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑक्सीजनीकरण। आपका है प्रोजेस्टेरॉन एवं आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अगर उसकी स्रावित की बात की जाए कि कहाँ से स्रावित होता है, तो वो हमारा होता है यहाँ पे, तो वो होता है कॉपर ल्यूटियम में।
नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो वो हमारी होती है स्क्रीनिंग प्रिंटिंग, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। लगभग किस उम्र में बच्चे अपनी मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण आरंभ कर देते हैं? तो कब बच्चा अपने मतलब इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख जाता है? तो वो आयु है 2 वर्ष पर। पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर से होने वाली कब्ज को कहते हैं? तो आपकी होती है एटोनिक कब्ज। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं पाचन तंत्र की, तब जो कब्ज होती है यानी उनमें दर्द होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रक होता है सिर्फ, तो केंद्रक सिर्फ का होता है प्रोण लाल रक्त कणिकाएं। कृत्रिम संवादन विधि है तो वो हमारी कौन सी है? प्लीनम पद्धति। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है तो वो होती है आपकी 0.8 सेकेंड। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका है एंड्रिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वो हमारी होती है यहाँ पे, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके टीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी में भी आपका है 99.27%। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है तो वो हमारा होता है विटामिन ए। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी मतलब कितना पानी बाहर निकाल सकता है खराब? तो वो हमारा होता है 1.5, यानी 1.5 लीटर तक पानी उसके शरीर से बाहर निकलता है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है तो ब्लाइट डाइट जो है पेप्टिक अल्सर में दी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, मगर ये सॉफ्ट डाइट नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, लिक्विड डाइट एकदम तरल होती है। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है कि आपके कितने दूध से बने सारे प्रोडक्ट सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत रख लिए जाते हैं। और जो ब्लाइंड डाइट होती है वो स्पेशली पेप्टिक अल्सर के व्यक्तियों के लिए होती है, जिसमें मिर्च मसाले बहुत मतलब ना के बराबर होते हैं। और मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। तो ये आपका निकिल एवं डॉर्सी का कथन है कि जो वैल्यूज हैं वो व्यक्ति को क्या करती है? मोटिवेशन और आपका ये प्रेरणा प्रदान, मोटिवेशन और उसके व्यवहार में बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूहों को कहते हैं? तो आपके टिश्यूज में क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ऊतकों में। आरबीसी में क्या नहीं होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग डैश होते हैं? तो आपके क्या होते हैं? तो 7%। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर अणुओं का निर्माण होता है तो वो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? तो वो हमारा करता है आपका है फाइब्रोनोजन। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो डैश से ग्रसित होते हैं? तो वो हमारे होते हैं पीलिया यानी जॉइंडिस। जो जॉइंडिस से व्यक्ति ग्रसित होता है यानी जो जो जॉइंडिस का शिकार हो जाता है, जॉइंडिस का पेशेंट होता है यानी पीलिए का, तो उसको क्या होता है? कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। रेडियो दूरदर्शन तथा संपर्क कहलाता है? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके मास कांटेक्ट, क्योंकि इसने पूछा है रेडियो दूरदर्शन और संपर्क। ठीक है, मास कम्युनिकेशन कहीं नहीं है तो आपका हो जाएगा मास कांटेक्ट, क्योंकि इसने बात की है संपर्क। ठीक है, और यहाँ पे कुपोषण में क्या होता है? आपको अधिक प्रोटीन और अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कुल मिला के सारे पौष्टिक तत्व अधिक देने होते हैं। ठीक, और ज्वर में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा का क्षरण होता है, इसलिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना पड़ता है। और कम वजन वाले को भी हर चीज अधिक देनी पड़ती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पीलिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं,
इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? तो वो कहते हैं स्लो सैड फिल्टर को। देखिए इस तरह से याद रखिए, यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर सब ऑप्शनों में, मगर यहाँ पे सा आया है और सा दोनों में है आया है। स्लो सैड, ठीक है, स्लो सैड फिल्टर को। इंग्लिश फिल्टर, पीछे वाला सा उठाइए, स्लो सैड फिल्टर। ठीक है, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है, तो आखिरी चरण क्या है? संतुष्टि, क्योंकि जब तक उसे संतुष्टि नहीं हुई तो सारा प्रोसेस बेकार है। सबसे पहला चरण जो है वो है उसका अटेंशन, ठीक है, ध्यान आकर्षित करना। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो वो हमारे हैं बी विटामिन के। कपड़े पर आपके मॉयरिंग या उभार पर सज्जा बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है आपकी गर्म रोलरों के द्वारा। क्योंकि जब उभार तभी आएगा जब हम उनके ऊपर से गर्म रोलर गुजारेंगे, उससे वो क्या होता है कि उनका वो पार्ट ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो आपका जो मानव विकास है उसे पुस्तक विधि बेकार है। बाद बाकी प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और उपचारात्मक विधि सब सही है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आपकी 1978 से इसकी शुरुआत हुई थी। वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वो कहते हैं नेफ्रॉन। बाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता सल्क स्तर। बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर तो कितना आपका बढ़ता है? तो वो हमारा बढ़ता है 7%। अम्लीय वर्षा की खोज की थी तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने। आब ए रवा, शबनम और अफ्त ए हवा किसके प्रकार हैं? तो वो हमारे किसके प्रकार हैं? ढाका का मलमल के। और ढाका की मलमल की सबसे विशेषता क्या है कि ये कॉटन के रेशों से बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ढाका की मलमल का निर्माण होता है तो इसका रेशम से नहीं, कॉटन के बारीक रेशों से इसका निर्माण कराया जाता है। इतना सॉफ्ट ये कपड़ा हो जाता है कि इसीलिए इसको मलमल कहा जाता है। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका अनुपंपी तंत्र का तंत्र। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं कहलाता है? तो ऐसे बाजार को कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट चलते हैं, रंगों की प्रतिरोधी विधि है, तो आपकी है प्रतिरोधी विधि की बात की जा रही तो बाटिक क्या है? प्रतिरोधी विधि है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता डैश उम्र के मध्य आती है, तो कौन सी उम्र के मध्य आती है? तो वो हमारा है 6 से 8। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक आयु आपका है मायोकॉन्ड्रियम एवं डैश ऊतक हैं, तो वो हमारा आपका एंडोकॉर्डम। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वाशय, आपका मध्यांत और आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है 3 भाग पूछे गए छोटी आंत के, तो आपको बताना है कि कौन सा है तीसरा भाग, तो वो है हमारा शोषार्थ। ठीक है, लियम। नेक्स्ट चलते हैं, जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये वैसे तो अगर बात की जाए तो ये गुजरात की है, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो बनारस की। जब संक्रमण रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है तो कहलाता है? तो एक सीमित क्षेत्र में और एक ही समय में फैल रहा है तो वो कहलाएगा स्थानिक।
शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सेरेबेलम के द्वारा होता है। शरीर का वह स्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, तो वह स्थान कौन सा है? रक्त परिसंचरण। ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो वो हमारे पाए जाते हैं ए बी और ए एवं बी। तो वो उस रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। वो इसको भी दे सकता है, इसको भी और इसको भी। पूर्व बालावस्था की विशेषता है, तो वो हमारी है पूर्व बालावस्था की प्री स्कूल एज कहते हैं, आपका प्री गेम एज कहते हैं आपको, और आपका कोरी आपका जिज्ञासु प्रवृत्ति की व्यवस्था इसको ही कहा जाता है। तो ऑल द एबव। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है, तो वो हमारा रेखीय संगठन। ये पुराना भी है, सरल भी है। हल्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था की बात आई रही है, तो शैशवावस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था क्या है? शैशवावस्था है। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो क्या है इसमें? तो नाइट्रोजन पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। हार्नेस बताने हैं क्या है? तो करगी में लगा एक फ्रेम होता है जिसको हार्नेस कहते हैं। टेलीग्राम पर पूरा हार्नेस का आपके सामने चित्र डाल दिया जाएगा। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है, तो वो हमारी है प्रसार शिक्षण की दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया, इंटरनेट उपयुक्त सभी। साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? तो वो हमारी है 16 नंबर की। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्कैन। शिशु के उचित पोषण के लिए किस बसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? तो वो बसीय अम्ल आपका लिनोलिक एसिड। टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो वो हमारी होती है लोहा तत्व की। ट्रिप्सिन एवं आपका है काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो वो करते हैं 7.4 से 8.0 पीएच। समरूपी जुड़वा बच्चों को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की। समरूपी यानी जो समान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका जैमन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो वो होता है रंगाई के लिए। दिए गए अंक वितरण में समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो समस्त अंकों को, तो वो हमारा हो जाता है मध्यमान। आपका शुक्राणु जनन का नियम करने वाला हार्मोन है, तो वो हमारा है एंड्रोजन। नियमन कौन करता है? एंड्रोजन। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो वो हमारी है उपयुक्त सभी। सेप्टिक टैंक यानी सेप्टिक टैंक से क्या होता है? पूरा टैंक जो आपका सीवेज का भर गया है उसे एक लिक्विड डालकर खाली कर दिया जाता है। कृत स्लज ये भी है, सीवेज फार्मिंग ये भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेत्र की सबसे बाहरी परत है, तो वो हमारी होती है आपकी है श्वेत पटल। आंखें सफेद सफेद भूरी भूरी जिसकी जैसी है वैसी दिखती है, वो होता है हमारा श्वेत पटल, जिसको बोलते हैं आपका स्क्लेरा। नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? तो ये पूछा जा रहा है, तो वो विधि है हमारी वृक्ष ट्री सिस्टम, वृक्ष प्रणाली।
भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम यानी ANP कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंधित है? तो वो हमारी ANP से कौन संबंधित है? तो वो हमारा है यूनिसेफ। यूनिसेफ की भी बात करें तो 1945 इसकी स्थापना दिवस है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी स्थापना दिवस कब है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो आपसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे जितने भी साइकोलॉजिस्ट के, वो केवल और केवल छोटी अवस्था के बनेंगे। पेशीय संवेदीय पेशीय अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, ये होती है 11 वो ये होती है 0 से 2। और फॉर्मल की बात करें तो ये होती है 11 से एवव। और बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ऑपरेशनल आपका है कॉन्क्रीट कॉन सेंसरी कॉन्क्रीट, और आपकी है प्री ऑपरेशनल जिसे पूर्व या ये हो जाएगा आपका 2 से 7, और ये हो जाएगी 7 से एवव, 7 से 11 जिसको बूर्त बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, एक हीमोग्लोबिन में के अणु में डैश ऑक्सीजन बंधक स्थान होते हैं? तो आपको याद रखना है 4 होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ये दोनों ही TGT के क्वेश्चन है, वो भी उसी साल 21 में ही आए हुए। तो वह हमारा था स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? तो वो हमारा सूप जो है सॉफ्ट आहार नहीं है। खीर, पुडिंग और खिचड़ी ये सभी क्या है? सॉफ्ट आहार है। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई और इसको इस नाम से जाना गया। तो आपको बताना है किस नाम से जाना गया, तो वो हमारी है वॉर कमेटी। निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीवचारी है? तो आपका बहुकोशिकीय जीवचारी की बात की जाए तो वो हमारा हो जाता है अनीमिया। वो होता है अमीबा। अमीबा क्या है? आपका बहुकोशिकीय। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है? तो वो हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? तो वो होता है मिथ्योनिन। किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की होती है? वो होती है केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी? तो वो हमारी की थी विलियम हेनरी पार्किन ने। आपकी प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब होता है? तो वो दाब हो जाता है 110 से 125। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है? तो आपका गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को एंडोमेट्रियम बनाता है, एंड्रोमेट्रियम। वनस्पति कोशिकाएं तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है केंद्रक तथा जीव द्रव्य। बेसिक डाई किस में घुलनशील होते हैं? तो वो हमारे होते हैं वाटर में घुलनशील। नीलैप द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को डैश कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका है कार्डियक आउटपुट। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है? तो आपका प्रसार शिक्षण में वो है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अगर लचीलापन नहीं होगा तो वो प्रसार शिक्षा नहीं है। आपके यहाँ पे हिंदी टर्म ये गलत दिया गया है, बट यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो लचीलापन बहुत आवश्यक है प्रसार शिक्षा में, तभी तो कहा है विशेष महत्व है। रंग की गर्माहट एवं ठंडा को जाना जाता है? तो वो गर्माहट और ठंडा को हम किससे जानते हैं? रूम से। वृषण के कार्य हैं? तो वृषण के क्या कार्य हैं ये आपको बताना है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्ट आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन, ये दोनों ही वृषण के कार्य हैं। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है? तो वो हमारा होता है अंडवाहिनी में, आपका है फ्लोपियन ट्यूब में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हो सकता है ये हिंदी टर्म आपके सामने ना रखा जाए। फ्लोपियन ट्यूब है। नेक्स्ट चलते हैं, योग्यता कौन सा साधन है? तो ये क्या है? मानवीय साधन है। ऐच्छिक तंत्र का तंत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ऊतकों को समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे डैश क्या कहते हैं? वह उपकला ऊतक यानी बाहर व भीतरी रक्षक आवरण। बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो की गई थी तो किसके द्वारा है? वो हमारा फ्रोविल के द्वारा। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग है, तो हमारा है वो है लाल और नारंगी। लाल प्लस पीले रंग से मिलकर बना रंग कौन सा होता है? नारंगी, जो उष्ण रंग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा लाल और नारंगी। जो कि नारंगी कैसा है? हॉट कलर है। आपका है लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, लैरिंक्स क्या है? कि जो आपको ठसा लगता है बात करने में, खाना खाते में, वो इसका ही रोल है। क्योंकि क्या होता है कि वही सांस नली है, वही आहार नली है। तो जब आप खाना अंदर डालते हैं तो आहार नली पर क्या होता है? लैरिंक्स आ जाता है, जिससे वो सांस नली में खाना ना जाए। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप है? वो हमारा लैक्टोबैलियोमिन। ठीक है, और पूछा जाए कि दूध के मुख्य प्रोटीन है, तो ये तीनों ही है, याद रखिएगा। कैसीन, लैक्टोग्लोब्यूलिन और आपके है लैक्टो एल्बुमिन। तो माँ के दूध में कौन सा है? तो वो हमारा लैक्टो एल्बुमिन। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो निस्तारण यानी उसको दूर करने से, तो गड्ढे में भरना इसका निस्तारण नहीं, ये तो और हम उसको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं यानी भर रहे हैं, गंदे पानी को जोड़ रहे हैं। आपको बोलेंगे डंपिंग। वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। हस्त विधि पूछा है तो ब्लॉक पेंटिंग ही है, जो हाथों से की जाती है, इसे ठप्पा पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक पेंटिंग बोले, ठप्पा पेंटिंग बोले, ये हस्त हाथों से की जाने वाली पेंटिंग है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और आपको बता दें कि इस पे आपको क्या है कि कंटेंट वाइज अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि समय की मांग है। जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि समय का दिखे, तभी हम क्या करेंगे? कंटेंट को डालते जाएंगे। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप होम साइंस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको क्या होगा? होम साइंस का टीचिंग मटेरियल मिलेगा, यानी होम साइंस का स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्योंकि बेसिकली ये होम साइंस पर ही काम करेगा 2-3 महीने। तो होम साइंस से अगर आप जुड़ना चाहते हो, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा। कहीं पर भी जुड़े पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब समय नज़दीक है। अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो लाइव सेशन का कभी भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और सेशन को लाइव सेशन सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।